तो ये है जी हमारे पास ये सारा सामान जो कि आ चुका है। फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। 6x8 लीटर के ये बैग हैं। आप लोगों ने देखा होगा BMW के साइड जो क्रैश गार्ड है उसके ऊपर बैग्स लगे हुए थे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी फाइनली वापस आ चुके हैं एक नए रिव्यू के साथ, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। मैंने मंगवाया था जी दुबई से कुछ सामान BMW के लिए और हमारी CF मोटो 450 जो कि हमने डिलीवरी ली थी। अब तो डिलीवरी लिए भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सामान नहीं लगाया था मैंने, थोड़ा बहुत लगाया भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में जाके। लेकिन अभी जो है नया सामान आ चुका है, दुबई से मैंने मंगवा लिया फाइनली पाकिस्तान में। फटाफट से उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जी क्या क्या सामान मैंने मंगवाया है और क्या क्या सामान मेरी बाइक पे लगा हुआ था। वो तो आप लोगों ने मेरे लास्ट ट्रिप में देख लिया होगा, जो कि हम लोग बुर्जिल टॉप पर गए थे। बहुत बुरी तरह से स्नो में -9 में हम लोग वहाँ फंसे हुए थे। बस अल्लाह ने ही बचाया हम लोगों को। क्या है, फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास ये सारा सामान जो कि आ चुका है। फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके तो जी सबसे पहले इसको थोड़ा सा जो है ना सेटिंग बना लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई ये सामान खुला हुआ क्यों है। इस तरह से ये खुला हुआ इसलिए है क्योंकि मैंने जो है दुबई में एक एड्रेस था जानने वालों का, ये वहाँ पर मैंने भिजवा दिया था। तो आते हुए जो है ना सामान वो बंदा लेकर आ गया था, तो उसने क्या किया, सारे जितना भी पैकेट थे ना वो खोल दिए। वैसे ये पैकेट इस तरह से पैक होते हैं, ये वाला उसने नहीं खोला, अच्छी बात है। बॉक्स बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर मैंने मंगवाया था ये वाला लॉक। ये वाइड लॉक मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग ना बाइक के ऊपर अपना हेलमेट रख कर और पास में जितना भी एरिया है वो हम लोग डिस्कवर करने चले जाते हैं। तो दिल नहीं करता कि बाइक के ऊपर जो है ना हेलमेट रखें, क्योंकि ऐसे एरियाज़ होते हैं कि लोग आते हैं बाइक को हाथ तो लगाते हैं तो वो साथ में हेलमेट भी लेके जा सकते हैं। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरा हेलमेट कोई लेके जाए, तो इसके लिए मैंने जो है ना ये वाला लॉक मंगवाया है। तो इस लॉक को हम ना हेलमेट के अंदर डालकर और वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं ताकि हमारा हेलमेट जो है वो सेफ़ रहे। बस ये मैंने इसीलिए मंगवाया और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, फ़िलहाल तो कोई पर्पज़ नहीं है, ये सोचकर मैंने मंगवाया। और सेकंड ऑप्शन इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। आप लोगों ने मेरे लास्ट ट्रिप में देखा होगा कि मैंने एक एक्स्ट्रा जो है ना चार्जर लगाया था अपनी बाइक के साथ, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया उसने। अब मैंने मंगवाया थी ये वाला ओरिजिनल जो कि बाइक के अंदर अटैच होता है। ये है जी BMW के लिए और इसमें जो है C टाइप भी है और दूसरी USB केबल भी इंस्टॉल हो सकती है। ये जो उसका अपना ओरिजिनल पोर्ट होता है ना, ये उसमें जाके फ़िक्स हो जाएगा और यहाँ से हम मज़ीद चार्जिंग कर सकते हैं। ये भी फाइनली आ गया। वैसे ही जितना भी सामान है ना, ये मैंने अपने जो अभी ट्रिप गुज़रा है हमारा उससे पहले पहले ये आ जाना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ सका। कोई मसले वाली बात नहीं है। और अच्छा जी, ये वाले जो मैंने बैग्स मंगवाए थे किल फिश के, 6x8 लीटर के ये बैग हैं। आप लोगों ने देखा होगा BMW के साइड जो क्रैश गार्ड है उसके ऊपर बैग्स लगे हुए थे। तो ये मैंने मज़ीद 3 बैग और मंगवाए, एक मेरे BM के लिए और 2 मैंने मंगवाए CF मोटो के लिए। तो ये बहुत प्यारा लुक देते हैं जब बाइक के ऊपर लगे हुए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। 6x8 साइज़ मैंने मंगवाया जो कि मुझे परफेक्ट लगता है मेरी बाइक के हिसाब से। लोगों ने बड़े भी लगाए होते हैं। और ये दूसरा है इसका और ये है जी तीसरा। तीनों एक ही साइज़ हैं और एक ही चीज़ है तीनों, तो इसलिए तीनों को मैंने ऐसे दिखा दिया आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये मैंने CF मोटो के लिए की चेन मंगवाया था और ये भी मैंने दुबई से ही इंपोर्ट करवाया यहाँ पे। और इसके बाद हम देख लेते हैं छोटा छोटा सा सामान है कुछ। ये मैंने जो है CF मोटो के जो रिम होते हैं उस रिम के अंदर जो है ना स्टिकर लगता है, ये भी मैंने मंगवा लिया है। बाइक जब रेडी होगी ना तो रेडी होने के बाद बहुत प्यारी लगेगी, वो देखने वाली होगी। और ये कुछ मैंने, मेरा जो सामने का टैंक बैग है उसके ऊपर जो है ना रेन जब बारिश होती है तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने जो है ना ये भी मंगवा लिया उसके लिए। भाई देखो सीन इस तरह का है ना, जब हम बाइक चलाते हैं, जैसे मैं लास्ट ट्रिप से होकर आया हूँ तो भी मैंने एक अच्छी खासी लिस्ट बनाई हुई है कि यार ये चीज़ें मुझे अभी लेनी है, क्योंकि विंटर जो है ना, विंटर में आपको जो है गर्मी के लिहाज से बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं कि आप सर्दी में तो हैं
तो आपको वार्म अप रहना है, उसके हिसाब से आपको जैकेट्स, आपको फिर ये है कि स्लीपिंग बैग, आपके पास कैंप, अच्छा हर चीज़ होनी चाहिए। तो उस लिहाज से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ये जो लिस्ट थी ना, ये मैंने लास्ट अप्रैल वाले टूर में बनाई थी, तो ये अब जाकर मेरे पास आया है सामान, और मैंने मंगवाया भी लेट ही था। अब कर लेते हैं ये सबसे लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और भी है हमारे पास, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये मैंने जो है ना मोबाइल होल्डर मंगवाया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने CF मोटो के लिए मंगवाया क्योंकि BMW के ऊपर तो लगा हुआ है। अच्छा जी, ये वाला मोबाइल होल्डर है और इसके बैक साइड पर जो है ना ये वाइब्रेटर लगता है। इससे क्या होता है कि अगर आप ऑफ रोड में बाइक चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शेकी बाइक हो रहा होता है, वाइब्रेशन हो रही होती है मुसलसल, ऊपर नीचे। तो आपका अगर मैप लगा हुआ है ना इसके अंदर, तो वो ये होता है कि ये वाइब्रेटर जो है ना इसको काफ़ी हद तक जो है ना आपको खड्डों वगैरह से बचा के रखता है, और आपका मोबाइल जो है ना वो स्टिल रहता है। क्योंकि मेरे BM के ऊपर लगा हुआ है ना, तो मैंने इस चीज़ को आजमाया हुआ है, तो इसको देखते हुए मैंने ये वाला मंगवाया। बहुत अच्छी चीज़ है, ये जब इंस्टॉल होगी ना तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ चुके हैं जी CF मोटो 450 MT के एक्सटेंडर्स। ये मैंने एक्सटेंडर्स मंगवाए हैं। ये भी मैंने ये सोच कर मंगवाया जब मैं लास्ट अभी ट्रिप में गया था यहाँ पर पास में ही, छोटा नूरानी जब मैं गया था, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने खड़े होकर बाइक चलाई तो मुझे फ़ील हुआ यार ये बाइक बहुत लो है इसका हैंडल। तो मैंने अपने BMW के भी एक स्टैंडर्ड लगवाए हुए हैं, उससे ये कि खड़े होकर बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह से ये देखते हुए मैंने CF मोटो के भी ये दोनों एक्सटेंडर मंगवा लिए हैं। तो ये भी जब इंस्टॉल होगा ना तो बाइक का हैंडल और ऊपर आ जाएगा और खड़े होकर बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब थे जी, छोटा सा एक रिव्यू। मैंने सोचा कि भाई ये सब चीज़ें मैंने खोल के बाइक्स में इंस्टॉल तो करनी है, तो इंस्टॉल करने से पहले ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं मोटे से ना प्राइस बता देता हूँ। ये वाला जो बैग है केल फिश का, अगर आप पाकिस्तान में डायरेक्टली मंगवाते हैं अली एक्सप्रेस या किसी भी अदर वेबसाइट से, तो मेरे ख्याल से ये आपको 11,000 9,000 से लेके 12,000 रुपये तक का मिलेगा, क्योंकि अभी रेट बहुत हाई हो गए। तो ये मैंने दुबई में जब डिलीवर करवाया तो ये मुझे 4,000 4,500 रुपये का एक बैग पड़ा। तो 3 बैग मैंने इस तरह से मंगवा लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक बैग के प्राइस में मैंने 2 मंगवा लिए दुबई में लेकिन। और ये वाला मुझे आई थिंक 4,000 रुपये का पड़ा है या 3,500 का पड़ा है, मुझे रेट्स याद नहीं क्योंकि मैंने ट्रिप से पहले से ऑर्डर किया हुआ था। और बाकी तो छोटा सामान इतना कोई बड़ा नहीं है, इजीली मिल जाएगा आपको। लेकिन ये है कि रेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं जब आप दुबई में अपना कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करवाएं और वहाँ से कोई जानने वाला आपका हो और वो उस प्रोडक्ट को वहाँ से लेके ना कराची में आ जाए या किसी भी पाकिस्तान के शहर में आ जाए और आपको बाय हैंड दे दे या आपके घर में किसी भी सर्विस के थ्रू भिजवा दे, तो ये ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट रहता है। ओके, तो जी ये था जी आज का छोटा सा रिव्यू। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका बासानी सबको रिप्लाई दे रहा होता हूँ। और ये प्रोडक्ट जितने भी थे ये मैंने टैमू से मंगवाए थे और दुबई में डिलीवर करवाए। उसके बाद दुबई में जो है जानने वाले थे बहुत सारे, हर किसी का कोई ना कोई कहीं पर दुबई में होता है, UK में आपका इजीली कोई भी है तो आप उनके थ्रू चीज़ मंगवा सकते हैं। तो ये था जी आज का छोटा सा रिव्यू। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।